हेलो एंड वेलकम बैक टू पीवाईक्यूपेडिया। हम लोग 30 डेज की रैपिड रिवीजन सीरीज चला रहे हैं इन्फोर्समेंट ऑफिसर एपीएफसी के 2023 के एग्ज़ाम के। और इसमें हम लोग आज जो करने वाले हैं वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड करेंगे। दिस वन इज़ द 18th लेक्चर। इससे पहले हम लोगों ने इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉज के सारे किए हैं, सोशल सिक्योरिटी किए हैं, अकाउंटेंसी किए हैं, करंट इवेंट्स किए हैं, करंट अफेयर्स के, पॉपुलेशन ग्लोबलाइजेशन के सारे एंड इंश्योरेंस किए हैं। इसके बाद हम लोगों ने किया है स्टैटिस्टिक के क्वेश्चन किए हैं, ठीक है, रीजनिंग के क्वेश्चन किए हैं कुछ, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हमने कंप्लीट कर ली है। और आज जो अभी हम करने वाले हैं मैथमेटिक्स, और कल जो होगा है ना, कल 2 वीडियो होगी, दोनों वीडियो जनरल साइंस के होंगे, ठीक है। सो जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे हुए हैं वो हम लोग कल करेंगे, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो के। अब ये आज हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में, अब इट्स नॉट पॉसिबल कि हम सारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में इतने सारे क्वेश्चन हैं वो हम सारे आपको करा दें, लेकिन आपको अगर आपके मैथ्स वीक हैं या रीजनिंग वीक है तो आप सीसेट 2013 से 2022 के क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है। मुझे लगता है कि दिस वन इज सफिशिएंट टू आंसर एनी क्वेश्चन, क्योंकि वहाँ हर टाइप के 10 साल में क्वेश्चन लगभग पूछ लिए हुए हैं। सो इफ़ यू हैव टाइम तो आप वो वीडियो देखें, वो आपको बहुत फ़ायदा करेगा। उसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको दी हुई है, ठीक है। इसकी पीडीएफ आपको सेंड कर दी गई है और पीडीएफ में एक्सप्लेनेशन नहीं की गई है ड्यू टू स्कार्सिटी ऑफ टाइम, ठीक है। और आप लोगों को जल्दी भी वीडियो चाहिए, आपको एक दिन में 2 वीडियो करके कंप्लीट भी करनी है, ऐसा रिक्वेस्ट आ रहा है, तो इसलिए हमने वहाँ पे सिर्फ आपको आंसर की दिया है। तो आप पहले सॉल्व करके देखो, जब नहीं सॉल्व होता है तो आप वीडियो देख करके उसको सॉल्व कर सकते हो। थोड़ी तो मेहनत कर लो आप, ठीक है। इसमें जो भी हम क्वेश्चन लेंगे, सीएससी जो 13 से 2022 के सीसेट के क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं वो हम कंसीडर नहीं किए हैं। इन्फोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर की 2 जो पेपर हुई थी, एक 2016 में हुई थी और एक 2021 में, ये हम पूरी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, पूरी पेपर। तो वहाँ जा करके आप मैथमेटिक्स और रीजनिंग सेक्शन देख सकते हैं, तो हमने उसको भी नहीं लिया है। इसके बाद एपीएफसी के क्वेश्चन भी हमने कंसीडर नहीं किया है क्योंकि हमने पहले ही ये कर लिया है, ठीक है। तो हम कुछ नए क्वेश्चन आज लेके आए हैं। सो एपीएफसी के जो क्वेश्चन हैं, जो 2002 के भी क्वेश्चन हमने किए हैं, 2004 के भी किए हैं, 2015 के भी किए हैं और 2012 के भी क्वेश्चन किए हैं। तो ये सारे क्वेश्चन हमने किए हैं। तो हमने कोशिश किया है कि इसमें से कम क्वेश्चन उठाऊं, ना उठाऊं। तो जो मैथमेटिक्स है या रीजनिंग है उसमें हमने इनसे नहीं उठाई ये क्वेश्चन। तो आपको इनकी अगर रिवीजन करनी है तो आप जा करके प्रीवियस ईयर पूरी सेट देख सकते हैं। और इवन मैं हर सब्जेक्ट में, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे वो आपको इकोनॉमिक्स हो, पॉलिटी हो, हम इसमें से क्वेश्चन नहीं उठा रहे हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी हम जब क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे तो हमने सॉल्व किया है। तो कोई मतलब नहीं है उसको बार बार रिपीट करने का। क्लियर? तो ये हम लोग नहीं कर रहे हैं। सो टुडे हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें क्या है कि मैथमेटिक्स जो लोग कर रहे हैं उनके लिए सबसे कुछ चीज़ें मैं बता दूं कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या क्या है। देखो, आपको करने के लिए तो आप जितना कर सकते हो करो। नंबर सिस्टम पे आप ध्यान दो। नंबर सिस्टम पे जो रिमाइंडर का क्वेश्चन पूछा जाता है, डिवाइड किससे कर रहे हैं, कितने जीरो होंगे, है ना, तो आप इस पे क्वेश्चन पावर में देते हैं क्वेश्चन, है ना, इसके पावर इतना कितना होगा, है ना। सो नंबर सिस्टम पे आप फोकस करो। दूसरा, एवरेज के क्वेश्चन आते हैं। एवरेज में आपको जो एज की आती है, इस दो मदर फादर की एज इतनी है, पूरे चाइल्ड की एज इतनी है ना। सो एवरेज में एज में आपको क्वेश्चन आती है, वो आसान क्वेश्चन होते हैं, तो वो आप सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद अगर आपको पढ़ना है तो आप प्रोबेबिलिटी एंड परमुटेशन कम्बिनेशन पढ़ लो, क्योंकि इस पे यूपीएससी हमेशा क्वेश्चन पूछती है और हर एग्जाम में लगभग परमुटेशन कम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन पूछे हैं, तो वो आप कर लो। इसके बाद आप कर सकते हो प्रॉफिट लॉस के बेसिक क्वेश्चन आप जरूर कर लो, प्रॉफिट एंड लॉस के। इसके बाद स्पीड एंड टाइम के कर लो, स्पीड एंड टाइम के क्वेश्चन कर लो, ठीक है। इसके बाद आप टाइम एंड वर्क के भी क्वेश्चन हो जाएंगे, है ना, वर्क एंड टाइम के, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन कर सकते हो। इसके बाद आप इसमें क्या कर सकते हो, कुछ बेसिक फार्मूला जो है, कुछ बेसिक फार्मूला जो है, जैसे आपको स्फीयर की वॉल्यूम क्या हो जाएगी, है ना, सिलेंडर की वॉल्यूम क्या हो जाएगी, सिलेंडर की एरिया क्या हो जाएगी, सर्किल की एरिया क्या है, ये आपको फार्मूला देख लेने हैं, ठीक है। तो ये आपको इस पर भी क्वेश्चन कभी कभी आ जाती है ना। और इसमें आपको शेयरिंग वाले क्वेश्चन कुछ देख सकते हैं, है ना, परसेंटेज के क्वेश्चन में सारे आ जाएंगे, है ना, ठीक है। सो परसेंटेज का मुझे लगता है कि इतना भी अगर टॉपिक अगर आप करके जाते हो तो दैट्स अ मोर देन एनफ, ठीक है। इसके अलावा आपके पास टाइम है तो आप जितना ज़्यादा कर सकते हो, कोई इसमें लिमिट नहीं है, ओके। सो हम हर टॉपिक से क्वेश्चन उठाएंगे, कोशिश करेंगे 1 से 2 क्वेश्चन करके आपको सारे टॉपिक कम से कम एटलीस्ट रिवीजन करा दें। दिस सीरीज इज ओनली फॉर रिवीजन पर्पस। अगर आपको पूरी ठीक से करनी है मैथमेटिक्स, आप सीसेट की पूरी पेपर देखो। मैथ्स के क्वेश्चन तो कम से कम नहीं ही उससे बाहर के क्वेश्चन आएंगे, उसी टाइप के आएंगे, मैथ्स एंड रीजनिंग के। क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। स्टैटिस्टिक के क्वेश्चन जितनी हमने कराई है उससे बाहर का क्वेश्चन नहीं आएगा, उसी कॉन्सेप्ट पे आएगा, ठीक है।
और उससे ज़्यादा टफ अगर यूपीएससी पूछेगा तो देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल होंगे जिनसे नहीं बनेगा, तो उसके पीछे भागना भी नहीं है। पॉपुलेशन ग्लोबलाइजेशन जो मैंने कराई है, मुझे लगता है कि उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। इसके बाद आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन, लेबर लॉज, अकाउंटेंसी नहीं आएगा बाहर का क्वेश्चन, चांसेस बहुत रेयर है। ठीक है, सोशल सिक्योरिटी में मैक्सिमम क्वेश्चन आपको पकड़ा जाएगा। करंट अफेयर्स में भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको इससे आ जाएंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। पहला क्वेश्चन है, ये आपको देख लीजिए, ये क्वेश्चन जो है ये आपको प्रोबेबिलिटी की है, बट इसको कैसे बनाया है। राज हैज़ 10 पेयर्स ऑफ रेड। राज के पास एक डिब्बे में 10 जोड़े लाल जूते हैं, मतलब 10 पेयर्स ऑफ रेड शू। ठीक है, 9 पेयर्स ऑफ वाइट शू एंड 8 पेयर ऑफ ब्लैक शू। ठीक है, सो इनके पास जो है लाल कितने हैं, पेयर में है, तो लाल कितने हैं जूते, 10। इसके बाद आपको वाइट कितने हैं, 9, और ब्लैक कितने जूते हैं, तो ब्लैक इनके 9 है। लेकिन आप ये बात समझ लीजिए कि सब पेयर में है। ठीक है, सो इसमें टोटल जूते क्या हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। एक पेयर में 2 जूते 18, और ये हो जाएंगे 8 है, तो ये हो जाएंगे 16 जूते। अब इसमें पूछ रहा है, ठीक है, तो ये हो गया आपको पेयर में 20 हो गए, 18 हो गए, 16 हो गए। अब ये कह रहा है कि इफ़ ही रैंडमली पिक्स शूज 1 by 1, एक वो आंख बंद करके वो डब्बे से क्या कर रहा है, जूता निकाल रहे हैं। ठीक है ना, और जो निकाल रहा है उसको वापस नहीं कर रहे हैं, विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब जो निकाल रहे हैं उसको फिर बाहर रख रहे हैं, वापस नहीं। तो बोल रहा है कि मैक्सिमम उसको कितने प्रयास करने पड़ेंगे, अधिकतम उसको कितने प्रयास करने होंगे, ये क्वेश्चन है। अब आप मान लीजिए कि ऐसा हो सकता है कि पहला जो 16 का 16 निकाला, 16 बार निकाला एक एक करके, 16 का 16 ब्लैक आ गया, ऐसा हो सकता है। तो मतलब कि सर्टेन आना ही है आपको। उसको लेना क्या है, टू गेट अ रेड पेयर ऑफ शू, मतलब उसको एक पेयर शू चाहिए रेड का। ठीक है, तो रेड पे का 1 पेयर शू चाहिए। अब क्या है कि वो पहली बार निकाला, मान लेते हैं कि ब्लैक निकल गया, और मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट कितना होगा उसको मेक करना पड़ेगा। तो मैक्सिमम क्या हो जाएगा, जैसे 16 निकाला, 16 से ब्लैक निकल गया, फिर 18 निकाला, 18 के साथ व्हाइट निकल गया, तो 34 तो यही हो गए, 34 अटेम्प्ट तो हो गए, एक एक करके आप निकाल रहे हो। तो आपका पहले बार मान लेते हैं कि देखो प्रोबेबिलिटी ही पूछ रहे हैं ना, तो हो सकता है कि 16 बार निकाला, 16 का 16 ब्लैक निकल गया, 18 बार फिर व्हाइट निकल गया, तो 34 टाइम तो यही हो गया। क्लियर, तो 34 टाइम ये हो गया। इसके बाद अगर मान लीजिए हैं कि अब जो पेयर होगा रेड का, रेड कितना है हमारे पास में 20, तो इसमें क्या होगा, देखो 10 जो होगा राइट हैंड के होंगे, राइट लेग का, और ये जो होगा लेफ्ट का होगा। क्लियर, तो 10 होगा। अब मान लेते हैं कि आपको जूता पहनने के लिए निकालना है, अब मान लीजिए 10 निकाला, ठीक है, और 10 का 10 राइट वाला निकल गया, तब भी आपका काम नहीं हुआ, मतलब 44 अटेम्प्ट खराब हो गया और आपका नहीं हुआ। लेकिन अब जो अटेम्प्ट निकालोगे, एक और जो जूता निकालोगे, ठीक है, तो वो लेफ्ट का निकल जाएगा। तो एक अटेम्प्ट और डालोगे तो 45th अटेम्प्ट में कितना भी किस्मत खराब होगा तो 45वें में तो आपको रेड पेयर मिल ही जाएगा। तो वही पूछ रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट कितना उसको लगाना पड़ेगा एक पेयर जूता रेड का निकालने के लिए। क्लियर, इससे अच्छा से नहीं समझाया सकता है, और दिस इज द आंसर 45। क्लियर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अभी देखिए, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 85 इंटू 87 इंटू 89 इंटू 91 इन 95 इंटू 96 डिवाइडेड बाई 100। अब आप इसमें देखो क्वेश्चन, जैसे कि 85 में आप देख लीजिए कि 17 इंटू 5, ठीक है, बाकी इसको छोड़ देते हैं, और ये हो जाएगा 19 इंटू 5, ओके, और ये 24 इंटू 4, ठीक है। सो 2 बार 5 आ रहा है आपको मल्टीप्लिकेशन में, और एक 4 आ रहा है, तो कितना हो गया, ये 100 हो गया। तो 100 से जैसे ही डिवाइड करेंगे तो 100 0 0 तो कट जाएगा, तो जैसे ही 0 कटेगा तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0। तो आप देख रहे हैं कि 2 5 है और 2 2 है, तो 1 5 और 1 2 मिला करके 1 10 बनता है, ठीक है। तो 2 5 और 2 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, 10 गुने 10 मतलब 100 बन गया। तो 100 जब ऊपर में हो गया तो उसको अगर 100 से डिवाइड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 0, कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा, पूरा डिविजिबल हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। अगला है, अब ये क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, एक रिमाइंडर वाले क्वेश्चन और मल्टीप्लिकेशन वाले क्वेश्चन, कितने 0 वो पूछते हैं। नाउ क्वेश्चन है हमारा कि 57242 टू द पावर 9 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 1, ये है। सो 9 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 3 कितना होगा, ये होता है 63, और इंटू 15 विच इज 57242, जो कि होगा 945। अब आपको देखो पूछा जा रहा है इसमें ना यूनिट डिजिट पूछ रहा है, मतलब एक डिजिट बताना है, तो भी घबराना नहीं है कि बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया।
नाउ 2^1 कितना होता है, लास्ट डिजिट का ही होगा ना, 57242 इंटू 57242 इंटू 57242, ये 945 टाइम, मतलब 2^942 945 ये आपसे पूछ रहा है कि यूनिट डिजिट में क्या आएगा। सो 2^1 क्या होगा 2, 2^2 4, 2^3 क्या होगा 8, 2^4 क्या होगा लास्ट डिजिट 16 है ना, और 2^5 क्या होगा 32। इसका मतलब जो इसकी साइक्लिसिटी है 4 के बाद ये बदल जाता है। क्लियर, मतलब 4 के बाद जैसे ही 5वां होता है 4 के बाद फिर सेम चीज़ आ जाता है, मतलब हर 4 के बाद फिर सेम आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन में आप क्या कर सकते हो, ठीक है, तो ये तो आप समझ गए 4 के बाद ये साइकिल चेंज हो जाता है। अब क्या है, कैन आई राइट 57242 टू द पावर 944, 944 प्लस 1, क्योंकि 944 इज डिविजिबल बाई 4, ठीक है, ठीक है। सो 236 टाइम में तो 944 डिवाइड कर लिया प्लस एंड प्लस, तो 944 टाइम में तो ये 4 गुने कितना हो गया 236 प्लस 1, तो इसके जो पावर होंगे 57242 का ये होगा। क्लियर, और इंटू क्या हो जाएगा, इंटू 2 टू द इतना 57242 का 1, यही होगा। तो इसमें अगर 4 बार साइक्लिसिटी में तो ये तो फिर आ जाएगा सेम 2 पे आ जाएगा अगला बार में, समझ में आया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, यूनिट डिजिट पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये पूरा करने के बाद जो एक पावर होगा तो वो क्या हो जाएगा 2। आपने देखा था साइक्लिसिटी में 4 के बाद जो भी होता है 4 से डिविजिबल, 4 के बाद फिर आप 2^4 करोगे 5 में आ जाएगा, फिर 9 में आ जाएगा, 9 में नहीं 10 में आ जाएगा, है ना। तो ये 4 वाले ये आपको खत्म हो गए और इसका 2^1 तो यूनिट डिजिट 2 हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फॉर एनी चॉइसेज ऑफ वैल्यू x, y एंड z द 6 डिजिट नंबर ऑफ द फॉर्म x, y, z इज डिविजिबल बाई। बोल रहा है कि x, y, z के पे कोई भी नंबर होगा तो ये 6 डिजिट का जो नंबर है वो किससे डिविजिबल होगा ही होगा। नाउ x, y, z, सो कैन आई राइट x, y, z, जैसे अगर मान लीजिए ऐसा होता 1 2 3 1 2 3, तो आप क्या लिख सकते थे 1 2 3,000 प्लस 1 2 3 लिख सकते थे। तो आप कैन आई राइट x, y, z 0 0 प्लस x, y, z, ठीक है। सो x, y, z अगर इसमें कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 1000 प्लस 1, यहाँ पे अगर 123 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा ये 1000 और प्लस 1। सो ये x, y, z इंटू 1001, और ये जो 1001 होगा वो मल्टीपल होते हैं किसके किसके, आपको 7 इंटू 11 इंटू 13 इज इक्वल टू 1001। तो इसका मतलब ये जो नंबर होगा वो कोई भी नंबर हो, चाहे 1 2 3 1 2 3 लिखे, चाहे 5 6 7 5 6 7 लिखे, कुछ भी नंबर होगा तो 7 और 11 और 13 से डिविजिबल होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल 4 डिजिट नंबर लेस देन 2000, 2000 से कम, फाउंड बाय द डिजिट 1 2 3 4 वेयर नन ऑफ डिजिट रिपीटेड, कोई डिजिट रिपीट नहीं कर रहा है। अब क्या है कि 4 डिजिट का आपको नंबर चाहिए, ठीक है, और 4 डिजिट का नंबर ये कह रहे हैं कि 2000 से कम होने चाहिए। सो 2000 से कम होगा, इसका मतलब जो होगा 1000 प्लेस पे क्या होगा, 1000 प्लेस पे यहाँ पे क्या होगा यूनिट प्लेस 10 प्लेस है ना, 100 प्लेस और 1000 प्लेस। तो 1000 प्लेस पे क्या होगा 2000 से कम है तो 1 होगा, दूसरा कुछ हो ही नहीं सकता है, क्योंकि दूसरा अगर 2 रखेंगे, 2 यहाँ रखेंगे, बाकी कोई भी नंबर अगर रखेंगे 1 2 3 4 में से तो वो 2000 से ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पे फिक्स 1 होगा। अब इसमें क्या होगा 2 3 4 में से कोई भी रखना है, क्योंकि नंबर रिपीट नहीं करना है, ठीक है ना, नन ऑफ द डिजिट रिपीटेड, कोई डिजिट रिपीट नहीं करना है, तो यहाँ पे 1 तो होगा ना इस तीनों में, तो इस तीनों में क्या हो जाएगा ये 2 3 4 में से कोई भी होगा, ठीक है। सो 2 3 4 हो गया, या आपको क्या हो जाएगा 2 4 3 कर दो, या आपको 3 2 4 3 4 2 4 2 3 4 3 2, ये इतनी पॉसिबिलिटी है, और सब में 1 लगा दो, तो ये इतने नंबर की पॉसिबिलिटी है। अब ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द सम ऑफ ऑल 4 डिजिट नंबर जो 2000 से होगा, तो इसको आप एडिशन कर दो, और जब इसको एडिशन करोगे तो आपका आंसर आएगा 7998। सो द आंसर इज 7998। क्लियर, ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है। अगला है कि व्हाट इज द रिमाइंडर इफ 2 टू द पावर 192 इज डिवाइडेड बाई 6, 2 टू द पावर 192। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो 2 टू द पावर दो चीज़ें हैं, अगर इसको आप सॉल्व किए होंगे तो आप ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हैं कि 2 टू द पावर 191 बाई 3 लिख सकते हो। क्यों 3 लिखेंगे भाई, क्योंकि 29 इसको लिख सकते हैं 292 ऐसे लिख सकते हैं 2 द पावर 1 है ना, सो इंटू 2 तो ये कैंसिल हो गया, सो 2 टू द पावर 191 बाई 3 लिख सकते हैं।
नाउ ये एक रिमाइंडर का अगर आपको पता होगा तो आप ऐसे कर सकते हो कि अगर इसे 2 से 3 में डिवाइड करेंगे तो -1 इज ए रिमाइंडर, सो -1 टू द पावर 191, और ये -1 ही हो जाएगा, है ना। और जब निगेटिव होता है तो जिससे डिवाइड करते हैं वो यहाँ पे ऐड कर देते हैं, तो ये हो गया 2। लेकिन हमने क्या किया है, 2 यहाँ पे कैंसिल किया है, ठीक है ना। सो 2 जो कैंसिल किया है वो आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, तो टोटल रिमाइंडर जो होगा वो 4 होगा। सो 4 इज द आंसर। ठीक है, ठीक है। तो ये रिमाइंडर का क्वेश्चन ये हो गया। अगला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर एंड द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। अब देखो आपको 3 फॉर्मूला याद रखना है। क्या क्या याद रखेंगे, सम ऑफ n नेचुरल नंबर क्या होता है, मतलब n नेचुरल मतलब 1 2 से लेकर के n नेचुरल नंबर तक पूछ रहा है, तो ये फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2, रट जाना है। दूसरा होता है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर, ये क्या होता है आपको, ये होता है जैसे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर से लेकर के n स्क्वायर तक, तो ये होता है n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। ठीक है, इसके बाद होता है सम ऑफ क्यूब ऑफ n नेचुरल नंबर। ठीक है, मतलब 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस डैश 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 n का क्यूब, और इसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। ये तीनों फॉर्मूला आपको याद रखना है। और इसके अलावा भी एक फॉर्मूला है जो है कि अगर सम ऑफ n ऑड नंबर क्या होता है, जैसे 1 प्लस 3 प्लस 5 से लेकर के ये 2n माइनस 1 तक जाएगा, तो इसका जो होगा वो n स्क्वायर होता है। तो ये 3 फॉर्मूला आपको पहले तो नोट डाउन करनी है, ठीक है। और इस पर आप देखो क्वेश्चन कैसे बनता है, ये आपको याद हो गया। तो अब है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। अब फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का बोल रहा है कि सम ऑफ क्यूब का, है ना, डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल एंड द सम ऑफ स्क्वायर का। तो फॉर्मूला अगर पता है तो बन जाएगा। सो 1 से 10 तक का सम ऑफ क्यूब का देखो, सम ऑफ क्यूब का क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1/2, तो 10 इंटू 10 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर का क्या फॉर्मूला है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 20 प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। ठीक है, तो अब इसको देख लो क्या करोगे आप इसमें। तो इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो क्या होगा इसमें, 2 से अगर आप, ठीक है, सो ये हो जाएगा 10 इंटू 11 डिवाइड बाई 2 माइनस 10 इंटू 11 इंटू 21/6। ठीक है, तो 3 2 जा 6, 3 7 जा, ठीक है, और ये 2 5 जा आ गया, ओके, और ये 2 5 जा आ गया, और ये इसका स्क्वायर है, सो 55 का स्क्वायर माइनस 55 इंटू 7। ठीक है, सो 55 कॉमन ले लेते हैं आसान से बनाने के लिए, 55 माइनस 7 बच गया, सो 55 इंटू 55 माइनस 7 इट्स 48। सो आंसर हो जाएगा 2640। क्लियर, तो ये क्वेश्चन हो गया। ये चारों फार्मूला आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है 8 मेटालिक बॉल्स ऑफ 1 सेंटीमीटर रेडियस ईच आर मेल्टेड इनटू 1 बॉल, द डायमीटर ऑफ द न्यू बॉल। अब बोल रहा है कि 8 मेटालिक बॉल है, तो मेटालिक बॉल होगा तो स्फीयर होगा, और स्फीयर की वॉल्यूम कितनी होती है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। अब 8 ऐसे वॉल्यूम वाले हैं, तो 8 स्फीयर को मिला करके बना दिया जाता है एक स्फीयर। 8 स्फीयर को मिला करके क्या बनाता है, तो 8 गुने 8 का वॉल्यूम इज इक्वल टू 1 का वॉल्यूम, मतलब 4/3, और उस वॉल्यूम की रेडियस आपको पूछ रहा है डायमीटर, तो आपको निकालना पड़ेगा रेडियस। नाउ ये 4/3 पाई पाई कैंसिल हो गया, और यहाँ पे आर की वैल्यू क्या दिया है, रेडियस 1 सेंटीमीटर है, और सेंटीमीटर में हमारा ऑप्शन भी है। सो 1 सेंटीमीटर का क्यूब इज इक्वल टू आर का क्यूब। सो आर का क्यूब जो एक बड़ा बनेगा मेटालिक बॉल, है ना, उसका क्या हो जाएगा 8। सो रेडियस क्या हो जाएगा 2, तो रेडियस 2 हो जाएगा। तो क्या पूछ रहा है, डायमीटर। अब 2 सीधे आंख बंद करके नहीं मारना है, पूछ रहा है डायमीटर। सो डायमीटर क्या हो जाएगा 2 इंटू रेडियस, सो 2 इंटू 2 4। सो आंसर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। क्लियर, ठीक है। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन कर लिए। एक आपको इनकम और एक्सपेंस पे ही पूछता है कि रेशियो ऑफ मंथली ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी इज 7:10,
10। सो इनकम जो होगा, इनकम की रेशियो जो है वो कितनी है, 7:10 है। और रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर, खर्चा कितना है, एक्सपेंडिचर ए की और एक्सपेंडिचर बी की है, वो क्या है, 2:3 है। नाउ इफ ईच ऑफ ए एंड बी सेव्स 1000 पर मंथ, तो सेव कर रहा है 1000, इसका मतलब क्या हो गया, जो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग। जो पैसा कमा रहे हो और आप जो बचा रहे हो, ठीक है ना, जो खर्च कर रहे हो, तो उससे पता चल गया कि कितनी सेव कर रहे हो आप, ठीक है। तो सेव कितना कर रहे हो समझ में आ गया। नाउ अब क्या करेंगे, इनकम ऑफ ए माइनस एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज इक्वल टू 1000 और इनकम ऑफ बी माइनस एक्सपेंडिचर ऑफ बी इज इक्वल टू 1000, दोनों 1000 रुपये कर रहा है। सो व्हाट इज द इनकम ऑफ बी, ठीक है। सो अब इसमें क्या कर लेते हैं, जैसे इनकम की रेशियो है तो हम इसको लिख लेते हैं 7x माइनस 2y, इसका कोई कांस्टेंट है, तो 7x माइनस 2y इज इक्वल टू 1000 और ये क्या हो जाएगा 10x माइनस 3y इज इक्वल टू 1000। इसको हम लोग क्या करेंगे, दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो दिस वन इज 21x माइनस 6y इज इक्वल टू 3000 और ये क्या हो जाएगा 20x माइनस 6y इज इक्वल टू 2000। क्लियर। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये x हो जाएगा और ये 1000 हो जाएगा। सो 1000 जो है आपको x की वैल्यू हो गई। सो इनकम वाले में कितना होगा, b का इनकम कितना हो जाएगा 10 इंटू 1000, क्योंकि इसमें 7x और 10x था और ये 2ay और 3y था, ठीक है। सो 10x b की था, b का था, और हमसे पूछ रहा है कि b की इनकम कितनी है, तो 10 इंटू 1000 विच इज 10,000 इन द आंसर। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछेंगे तो आप ऐसे बना लेंगे। अगला है ए एंड बी टुगेदर कैन फिनिश द जॉब इन 20 डेज, बी एंड सी टुगेदर कैन फिनिश द सेम जॉब इन 30 डेज। ए एंड सी जो कर सकता है 24 दिन में, तो ए अकेले कितना दिन में करेगा, ठीक है। टाइम एंड वर्क पे भी क्वेश्चन आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। ए और बी मिल करके किसी काम को 20 दिन लगाते हैं, ठीक है। बी और सी आपको लगाते हैं 30 दिन और ए और सी लगाते हैं 24 दिन। अगर हम पूरे को एक एलसीएम ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा 120। तो माना लेते हैं, माना कि 120 यूनिट वर्क इनको करने हैं, ठीक है। सो 120 यूनिट वर्क करने हैं, इसका मतलब अगर ए बी करेगा तो 6 यूनिट पर डे करेगा, है ना। टोटल मान लेते हैं कि 120 करेगा, इसलिए 120 माने हैं कि कट जाए अच्छे तरह से। आप x भी मान सकते हैं, 1 भी मान सकते हैं। और ये 4 यूनिट पर डे करेगा, ठीक है, और ये 5 यूनिट पर डे करेगा। मतलब अगर ए बी सी का ये हो गया, ठीक है। अब क्या होगा कि अब आप इसमें देख लीजिए कि अब क्या होगा, जैसे मान लेते हैं कि अगर इस सबको दोनों को ऐड करते हैं, सो ए 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, मतलब 2a प्लस बी प्लस सी मिला करके ये कितना करेगा 6 4 9 5, 5 4 9 6, 15 यूनिट पर डे, ठीक है। तो 15 यूनिट पर डे करेगा, इसका मतलब सिर्फ एक ए और बी तीनों मिलकर के क्या करेगा, ठीक है ना, 2 यूनिट ए बी सी का मिलकर के 15 दिन कर रहा है ना। सो एक यूनिट कितना करेगा, एक यूनिट को 7.5 दिन लगेगा, है ना। 7.5 दिन का मतलब 7.5 दिन लगेगा ना, 15/2 डे इनको लगेगा। अब हमसे पूछ रहा है कि ए कितने दिन में करेगा, मतलब बी सी जितने दिन में करेगा उसको सब्सट्रैक्ट कर दो, तो ए कितने दिन में करेगा। तो अगर मान लेते हैं कि 15/2 यूनिट पर डे ए बी सी मिलके कर रहा है, तो एक कितना करेगा, पहले एक है ना, एक पर डे कितना, मतलब सिर्फ ए पर डे में कितना करेगा वो निकाल दीजिए। तो ए निकालने के लिए क्या करेगा, बी और सी जितने में करते हैं पर डे में, है ना, जितना यूनिट करते हैं वो घटा देंगे। तो क्या हो जाएगा, ए बी सी मिल करके पर डे 15/2 यूनिट पर डे करते हैं, तो इसमें क्या होगा, ये 4 यूनिट पर डे बी और सी करता है, तो घटा देंगे तो ए पर यूनिट डे कितने करते हैं वो पता चल जाएगा। सो ये क्या हो जाएगा 7/2 यूनिट पर डे कौन करता है, ए करता है। और हमारा टोटल हमने कितना वर्क माना था 120, तो एक इतना यूनिट पर डे करता है, तो टोटल कितना टाइम लगेगा 120 डिवाइड बाई 7/2 विच इज 240/7 डे लगेगा इनको कंप्लीट करने में पूरे वर्क को, ठीक है। सो द आंसर इज क्या हो जाएगा, आंसर हमारा 34.2/7, 34 इंटू 7 प्लस 2 इज 240, 34 इंटू 7 238 प्लस 2 240/7। क्लियर। अगला है अ ट्री इज ए प्रेजेंट 9 फीट, टी इज एट प्रेजेंट 9 फीट। अभी टी जो है वो 9 फीट टॉल है, हर साल वो 1/9 ऑफ इट्स हाइट बढ़ता है, जितना इसका हाइट रहता है उसका 1/9 अगले साल, फिर वो जितना हाइट हो गया उसका 1/9, है ना। सो व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द ट्री आफ्टर 3 ईयर्स। क्लियर। अब देखिए ये 9 फीट है, ठीक है। सो फर्स्ट ईयर में क्या हो जाएगा 9 प्लस उसका जितना हाइट है उसका 1/9, तो 9/9 तो क्या हो जाएगा 10 फीट हो जाएगा फर्स्ट ईयर में,
ठीक है। सेकेंड ईयर में क्या हो जाएगा, 10 फीट है और उसका 10/9, तो ये क्या हो जाएगा 100/9 फीट, ठीक है। थर्ड ईयर में क्या हो जाएगा 100/9 फीट इसका है, और ये क्या हो जाएगा इसमें 100/9 का फिर 9, ठीक है। सो 100/81, तो इसको अगर आप तो थर्ड ईयर में कितना हो जाएगा आपको इससे पूछ रहा है, तो आप क्या करोगे 900 है ना /81, और इट्स 900 + 100, सो 1000 /81 जो होगा वो थर्ड ईयर आपसे आफ्टर थर्ड ईयर कितना हो जाएगा, सो दैट्स 12.34 फीट हो जाएगा। व्हेन यू सॉल्व दिस सो इट्स 12.34 फीट। क्लियर। अगला है ABC स्टार्ट अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 7,000, 8,000, 12,000। ABC बिजनेस स्टार्ट करता है, A देता है 7,000 रुपया, B देता है 8,000 रुपया और C देता है 12,000। अब क्या होता है एक साल के बाद आफ्टर ए ईयर B गेट्स 3200 एज हिज प्रॉफिट, B को 3200 रुपया एज ए प्रॉफिट मिलता है, तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ था। अब देखो रेशियो ऑफ शेयर, ठीक है, कितना का शेयर मिला था 7,000, 8,000 और 12,000, मतलब इनकी जो पूंजी थी वो 7:8:12 में था, ठीक है। तो प्रॉफिट जो होगा इनका वो भी होगा 7:8 में, जितना पैसा लगाएंगे उतने ही तो प्रॉफिट देंगे, ठीक है। सो बी का हिस्सा मिला, सो बी का शेयर कितना होगा, बी का शेयर बी को प्रॉफिट कितना मिलेगा, बी का क्या है 8, तो 8 कितना में से 7, 8, 15, 12, 27 में से। क्लियर। सो 8/27 भाग जो होगा वो बी को मिलेगा। सो किसी भी टोटल प्रॉफिट का, क्लियर, टोटल प्रॉफिट का 8/27 मिलेगा कितना बी को, जो कि मिला है कितना 3200, ठीक है। सो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, एक्स इज अ टोटल प्रॉफिट, सो 3200 × 27 / 8, सो 400 से ये हो गया। सो आंसर क्या हो जाएगा इसमें 400, 4 7 जा 28 और 4 2 जा 10, 1080 इतना प्रॉफिट हुआ। बी को 3200 मिला, बाकी अगर आपसे पूछेगा ए को कितना मिला तो 7/27 इंटू टोटल प्रॉफिट कर देंगे, और सी को कितना मिला तो 12/27 इंटू टोटल प्रॉफिट कर देंगे। क्लियर। तो ये आपको 10,800 टोटल प्रॉफिट हुई होगी। अगला है इन ए स्टॉक क्लियरेंस सेल, और देखो हम हर तरह के क्वेश्चन लिए हैं, है ना, डिस्काउंट पे, प्रॉफिट लॉस पे, सारे क्वेश्चन लिए हैं। सो स्टॉक क्लियरेंस सेल में मतलब स्टॉक को खत्म करना है, तो एक दुकानदार बोलता है कि हमारे पास जितनी वस्तु है उसमें 40% का हम आपको डिस्काउंट देंगे, ठीक है। और 40% को डिस्काउंट देने से बेचारे को हानि हो जाती है 25% के, 25% को उसको हो जाता है लॉस, ठीक है ना। अब बाई सेलिंग एन आइटम मार्क प्राइस 2,000 का मार्क प्राइस पर बेचने पे। अब देखो इसमें क्वेश्चन देखो, तो किसी भी तीन चीज़ें होती हैं, मार्क प्राइस, कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस। तो मार्क प्राइस वो होती है जो उस पर मार्क रहती है ना। तो डिस्काउंट जो मिलता है वो मार्क प्राइस पे मिलता है, और कॉस्ट प्राइस पे छूट हो गया अगर तो लॉस हो गया कि आपने जो खरीदी है। सो दिस वन इज द खरीदी लागत, कॉस्ट प्राइस, और ये सेलिंग प्राइस है जितना में बेचता है ग्राहक, ठीक है। कॉस्ट प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस जिस पे ग्राहक खरीद के लाता है, जिस पे जो दुकानदार है वो खरीद के लाता है। एमपी क्या होता है, मार्क प्राइस, जिस पे वो ज़्यादा पैसा बढ़ा के लिखता है फिर डिस्काउंट करता है, सो दैट्स अ मार्क प्राइस, ठीक है। और सेलिंग प्राइस जो बेचता है। नाउ मार्क प्राइस जो है इसका 2,000 रुपया है। अब मार्क प्राइस पे क्या कर रहा है, ये 40% का डिस्काउंट देता है, ठीक है। सो 2,000 पे 40% का डिस्काउंट देगा तो हमारे पास बचेगा कितना 60%, मतलब 1,200 रुपया। 1,200 रुपये में 2,000 का चीज़ हो 1,200 में, 2,000 का मार्क प्राइस वाला 1,200 में बेच रहा है। अब 1,200 में बेचने पे उसको हो जाती है हानि, तो मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस में हानि कितने परसेंट की होगी, 25% में। तो इसका मतलब कॉस्ट प्राइस का 75% जो है वही होगा 1,200। सो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा 1,200 इंटू 100 / 75, सो 25 3 जा और 25 4 जा और ये 4 जा, सो 1,600। इसका मतलब इसने खरीदा था 1,600 में, 1,600 में खरीद के उसका मार्क प्राइस कर दिया 2,000, है ना, ठीक है। और 2,000 कर दिया और बेचा 1,200 में, मतलब 400 रुपये का नुकसान कर लिया। तो आपसे क्या पूछ रहा है, जो पूछ रहा है बना दीजिए। कॉस्ट प्राइस क्या था, कॉस्ट प्राइस था 1,600 में खरीदा था, 2,000 मार्क प्राइस कर दिया था, अब 1,200 में बेच लिया, तभी तो हानि हुई। क्लियर। तो ये 1,600 हो गया। अगला है द एवरेज एज ऑफ राज एंड हिज फादर, राज और उसके फादर की एवरेज एज है 45, इसका मतलब राज और फादर की टोटल एज है 90 ईयर्स। क्लियर। इफ द एज ऑफ द फादर एंड द ग्रैंड फादर, सो फादर एंड ग्रैंड फादर का एज कितना है, फादर एंड ग्रैंड फादर राज आर रिस्पेक्टिवली 2 and 3 टाइम्स ऑफ राज। ओके, सो ग्रैंड फादर का जो है और फादर का जो एज है वो ग्रैंड फादर का है 3 इंटू राज का जो एज होगा, और फादर का
2 इंटू जो राज का एज होगा, ठीक है। सो आप पूछ रहा है कि देन द एज ऑफ राज ग्रैंडफादर, राज के ग्रैंडफादर का एज कितना होगा। सो इसमें आप ये डालते हो, सो आर प्लस फादर का है 2 राज का 2 गुना और टोटल 90 है, सो 3r इज इक्वल टू 90। सो राज का एज हो जाएगा 30, है ना। सो राज की एज 30 हो गई, तो ग्रैंड फादर की 3 इंटू आर है, सो 90 ईयर्स हो जाएंगी, फादर की 60 हो जाएगी। क्लियर। तो इस पे आपको एज पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला है द स्मॉलेस्ट नंबर विच वेन एडेड टू 10,000 बिकम्स डिविजिबल बाई, 20 से भी होना है, 24 से भी और 30 से भी है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 20, 24 और 30 का ले लेते हैं एलसीएम। सो 10, 12, 15, फिर क्या करेंगे 2 से 5, 6, 15, फिर 3 से 5, 2, ठीक है ना, फिर 5 से 1, 2, 1। सो 5 2 जा 10, तो ये टोटल हो गया आपको कितना हो गया, इट्स अ 120, ठीक है। कितना हो गया 120। अब इसमें क्या है कि स्मॉलेस्ट नंबर विच वेन एडेड टू, ठीक है। सो 120 ऐसा नंबर है जो इन 20, 24, 30 से डिवाइड होता है। तो इसको अगर आप 8 से करते हो तो क्या होता है 960, ठीक है। 9 से करते हो तो 10,800, ठीक है, 1080, है ना। सो 90 से अगर करते हो तो ये होता है 1080, ठीक है, ठीक है। तो आप देख लो कि 120 के मल्टीपल में क्या है, तो 120 से अगर इसको डिवीजन करते हो तो आप क्या हो जाएगा, 12 से डिवीजन कर, 1 0 से गया। सो 12 8 96, 40 12, 12 चौका 36, 4 बचा 0.4, है ना। फिर तो 0.44 हो गया। तो 84 से आपको कितना, 84 से डिवाइड करना है 84 से, है ना। तो अभी ये बोल रहा है क्या, सॉरी 83.44 हो गया। सो 83, तो आपको पूरी डिविजिबल चाहिए तो जो 84 से होगा, मतलब अगर आप इसमें, ठीक है ना, 80 जोड़ देते हो, ठीक है ना, तो आपको पूरी तरह से ये 120 से डिविजिबल हो जाएगा। और जब 120 से डिविजिबल होगा तभी ये 20, 24, 30 तीनों से डिविजिबल होगा। सिंपल सा था, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, 80 से ऐड करना है, ठीक है। तो आंसर हो गया 80। अगला क्वेश्चन है हमारा, शॉपकीपर गिव्स 2 कंसेक्यूटिव डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 5%। मतलब शॉपकीपर क्या करता है, आपको डिस्काउंट देता है 10% का और 5% का, ठीक है। सो अब 10%, 5% का डिस्काउंट है, ही देन एड्स 20% जीएसटी, और फिर इसके बाद बोलेगा कि चलो अब डिस्काउंट दे दिया, अब जीएसटी दो, है ना। सो अब इसमें कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। और इसमें क्या है, 20% जीएसटी है, पहले डिस्काउंट देता है 10% का और 5% का, 20% का जीएसटी है उसके बाद, और इसके मार्क प्राइस है 2000, मतलब मार्क प्राइस पे ही डिस्काउंट मिलती है। मैंने बता दिया आपको 2000 रुपीज़ है, उस पर पहले क्या किया 2000 पे पहले 10% का दिया डिस्काउंट, तो कितने हो गए। अब देखो मैं 90 इसलिए लिखता हूँ कि अगर मान लीजिए 100 रुपया है, उसमें 10% का डिस्काउंट हुआ तो 90 हो गया ना पहले ही। तो मैं क्यों लिखूँ 100 माइनस 100 का 10% इज इक्वल टू, है ना, 100 का 90%, ऐसे लिखने का क्या मतलब बनता है। सो हम डायरेक्ट 100 इंटू 90%, 90/100 लिखते हैं। सो डिस्काउंट किए और जो आया उस पर 5% का और है, सो 95/100 विच गिव्स यू 1710 रुपीज़। मतलब जो आपको प्राइस पैसे मिलते हैं, आपको जो बेच रहा है वो डिस्काउंट देने के बाद 1710 में। लेकिन बात यही नहीं खत्म होती है, बोलती 1710 तो देनी पड़ेगी, उसके बाद 20% का डिस्काउंट इस पर आपको देने पड़ेंगे एक्स्ट्रा, क्या जीएसटी। तो जो आपको, अगेन मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें ऐसा नहीं लिख रहा हूँ कि 100 प्लस 100 का 20% बढ़े, है ना। तो मैं सीधे क्या कर रहा हूँ 120/100 लिख देता हूँ कि पहले जितना था उससे 20% बढ़ गया, मतलब 1710 100 और उससे 20 बढ़ गया, 1710 गुने 120/100। तो ये हो गया आपको 2052 रुपया। अब पूछ रहा है हाउ मच मोर और लेस ऑफ द एक्चुअल प्राइस ऑफ द आइटम ए कस्टमर हैज़ टू पे, कितना % ज़्यादा देना पड़ेगा या कम देना पड़ेगा अगर जीएसटी पे करना पड़ा तो। सो देखो मार्क प्राइस में 2000 रुपया है, ठीक है। अब 2000 रुपया में उसको पे कितना करना पड़ गया, मार्क प्राइस से 52 रुपया ज़्यादा करना पड़ेगा, मतलब 52 रुपया 2000 रुपया में ज़्यादा हो गया, ठीक है। सो 2000 रुपया पे उसको 52 रुपया एक्स्ट्रा पे करने पड़ रहे हैं, है ना, जो मार्क प्राइस है उस पर, क्लियर, कस्टमर को। तो ये हो गया 2.6% ज़्यादा पे करने पड़ते हैं 2000 से। पहले तो लेस वाला होगा ही नहीं, है ना, सेम प्राइस होगा नहीं, क्योंकि 2000 से 2052 दे रहा है, तो 52 रुपया पे करना पड़ रहा है, कितने पे 2000 पे, इंटू 100 कर देंगे तो परसेंटेज निकल जाएगा। सो 2.6% मोर पैसे देने पड़ रहे हैं, ठीक है। अब देखो हम लोगों ने एक ना कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट पे भी क्वेश्चन ले लिया है। सो बोल रहा है कि द डिफरेंस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट सम ऑफ अ मनी, कुछ पैसे का, है ना,
किसी धनराशि पे कंपाउंड इंटरेस्ट है ना, और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज जो है वो 5% रेट है, 2 साल के लिए है, और वो डिफरेंस है 250। मतलब कह रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट जो है डिफरेंस वो 250 रुपीज़ है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है पी इंटू, पहले तो क्या होता है कि अमाउंट जो होता है वो पी इंटू 1 प्लस रेट बाई 100 टू द पावर n विच इज टाइम, ठीक है। लेकिन अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे तो इसमें से जो पूरे अमाउंट है उसमें से प्रिंसिपल घटा देंगे, सो पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर t लिख दो आप, टाइम याद रहेगा, माइनस पी प्रिंसिपल, ठीक है। टोटल अमाउंट जो मिला वो ये हो गया। अब टोटल अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा दिए तो पता चल गया कितना इंटरेस्ट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर टी माइनस पी माइनस एस आई क्या होगा, और एस आई जो होता है सिंपल इंटरेस्ट होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम टी बाई 100, ये होता है डायरेक्ट। सो पी आर टी बाई 100 और ये है 250। अब इसको सॉल्व करना है। सो प्रिंसिपल हमें नहीं पता है, सो प्रिंसिपल हम कॉमन लेते हैं इस तीनों में, है ना। यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस रेट कितना है 5%, सो 5 बाई 100 टू दी पावर टी कितना है 2 साल है टाइम, और माइनस पी कॉमन लेते 1, और माइनस ये कितना हो गया 5 इंटू टी की वैल्यू कितनी है 2 साल बाई 100, और ये जो है वो 250 है, ठीक है। सो पी इंटू, है ना, ये 5 से 20 टाइम में कट गया, सो 21 बाई 20, तो 441 बाई 400 माइनस 10 बाई 100 माइनस 1, सो दिस वन इज 250, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपको, सो P की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाए P इंटू, ठीक है। सो आप इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा 400, ये हो जाएगा 441, ये हो जाएगा 40, और ये माइनस 400 हो जाएगा। तो इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो 440, तो ये इज इक्वल टू 250। सो P इंटू क्या हो जाएगा आपको 1 बाई 400 इज इक्वल टू 250। सो प्रिंसिपल जो हो जाएगा 250 इंटू 400 विच इज क्या हो जाएगा 1 लाख, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपका हो गया। अगला है इफ 30% ऑफ ए नंबर इज 416 मोर देन 27% ऑफ नंबर, मान लेते हैं कि नंबर x है। अब 35% ऑफ नंबर इज 35%, तो इस नंबर का 35% इज इक्वल टू 416 ज़्यादा है इस नंबर के 27% से। सो इस नंबर के 27% से 416 ज़्यादा है, क्लियर। तो ये हो गया। सो x इंटू 35 बाई 100 माइनस x इंटू 27 बाई 100 इज इक्वल टू 416। सो क्या हो जाएगा, अगर इसको x कॉमन ले ले तो 35 माइनस 27 8 बाई 100 इज इक्वल टू 416। सो x इज इक्वल टू 416 इंटू 100 डिवाइड बाई 8। सो 8 5 जा 40 और 2 जा, सो 5200 जो है वो है इसके नंबर जो होगा वो 5200 होगा, क्लियर। अगला क्वेश्चन है अ पर्सन बाइज एन आइटम फॉर अ शॉप फॉर विच द शॉपकीपर ऑफर्स अ डिस्काउंट ऑफ 10%। कोई सामान खरीदने जाते हैं तो 10% का डिस्काउंट देता है मार्क प्राइस पे, डिस्काउंट ऑलवेज ऑन मार्क प्राइस, ठीक है ना। द पर्सन पे यूजिंग एन ई वॉलेट विच गिव्स 10% कैशबैक, और जब पर्सन पे करता है तो उसको मिलता है 10% का कैशबैक। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इफेक्टिव डिस्काउंट क्या हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो आप लोग करते हैं, खरीदते हैं, उसमें होता है ना। सो मान लीजिए कि मार्क प्राइस है 100 रुपया, अब x पे 10% का डिस्काउंट मतलब 90/100, अब जितना पैसा यह हुआ उस पर जो है सो 10% और आपको मिल जाता है, मतलब इसका 90/100 मिल जाता है आपको कितना ई वॉलेट में कैशबैक। तो आपका तो बेसिकली मान लीजिए कि 100 रुपये की चीज़ है, आपको 10% 90 रुपये में दे दिया, अब 90 रुपये में गए तो आप 9 रुपया और दे दिया, तो आपको 81 रुपये ही देने पड़े ना, क्लियर। तो 81 रुपये देने पड़े, मतलब 100 रुपये की चीज़ 81 में हो तो कितने हुए 19 रुपये का हो गया इफेक्टिव डिस्काउंट, 19% का, टोटल 19 रुपये डिस्काउंट हो गया ना। 100 रुपये पे 100 रुपये का चीज़ है, 10% इसने दे दिया तो 90 रुपये का हो गया। अब उसमें 90 रुपये का पे किया तो 9 रुपया और आपको वापस आ गया, तो टोटल आपके खर्च कितने हुए 81, मतलब 100 में 81 मतलब 19%। यहाँ से भी अगर आप करते हो एक्स से तो आपको वही आएगा 81x/100, मतलब x का 81% ही आपको पे करना पड़ रहा है, ठीक है। तो 19% का डिस्काउंट हो गया। अगला है नंबर इज 124 मोर देन इट्स 1/3, मतलब एक नंबर है वो 124 ज़्यादा है उस नंबर के, कौन सा नंबर, सो माना नंबर जो है वो x है, सो वो नंबर इज इक्वल टू 124 प्लस उस नंबर का 1/3। सो x माइनस x/3 इज इक्वल टू 124, सो 2x/3 इज इक्वल टू 124, सो x इज इक्वल टू 124 इंटू 3/2, है ना। तो ये हो जाएगा
62 इंटू 3, तो 62 इंटू 3 कितना हो जाएगा? इट्स 186। सो नंबर क्या होगा? 186। अगला है कार ट्रेवल 3/4 ऑफ डिस्टेंस एट ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। मतलब एक कार है वो जो है चलती है 3/4 डिस्टेंस जो चलती है वो चलती है 60 किलोमीटर से, और बाकी जो 1/4 डिस्टेंस होती है वो 20 किलोमीटर पर आवर से चलती है। अगर उसका एवरेज स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है तो पूछ रहा है कि v की वैल्यू क्या है। ठीक है, सो आपको ये भी पता होना चाहिए स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। चाल बराबर दूरी बट्टे समय, चाल बराबर दूरी बट्टे समय। क्लियर? तो अब इसमें क्या है कि और एवरेज जो होता है, एवरेज स्पीड जो होता है वो टोटल डिस्टेंस कितना है ना, डिवाइड बाई टाइम। अब मान लीजिए डिस्टेंस नहीं बताया तो मान लेते हैं कि डिस्टेंस होगा d। ठीक है, तो डिस्टेंस d हो गया। तो ये जो टाइम 1 पहला जो दूरी चलेगा तो t इज इक्वल टू, देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड। तो पहला जो टाइम जो चलेगा वो कितना चलेगा, डिस्टेंस कितना है 3/4, तो टोटल डिस्टेंस का 3/4, टोटल डिस्टेंस d है उसका 3/4। ठीक है, डिवाइड बाई 60 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, और दूसरा जो टाइम होगा वो कितना है, वो 1/4 चल रहा है। सो 1/4 ऑफ डी डिवाइड बाई v किलोमीटर, और दोनों टाइम का जो है वो औसत, तो ये हो गया टोटल, ये टाइम हो गया t1 प्लस t2। 3/4 में जितना टाइम लगा और 1/4 में जितना टाइम लगा, तो ये हो गया टोटल टाइम जो हो गया वो टोटल टाइम हो गया t1 प्लस t2। अब टोटल डिस्टेंस कितनी हो गए, टोटल डिस्टेंस तो d होगी, है ना। तो एवरेज पूछ रहा है, एवरेज स्पीड दिया हुआ है हमें। सो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 50 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, और एवरेज स्पीड होता क्या है, टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितना माने हमने, d। 3/4 और 1/4 मिलकर तो d ही डिस्टेंस होगा ना टोटल। सो d डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, टाइम। तो टाइम क्या हो जाएगा, 3/4d डिवाइड बाई 60 प्लस 1/4d डिवाइड बाई v। तो डी तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा, है ना। सो क्या हो जाएगा, 1/1/80 प्लस 1/4 v। क्लियर? ये हो जाएगा इज इक्वल टू 50। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारा आता है कितना आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं आप आराम से, 80 और 1 इसको आप 80 या 4 है तो 80 भी रख लीजिए, है ना। सो यहाँ पे v हो जाएगा और यहाँ पे 20 हो जाएगा, है ना। सो इज इक्वल टू 50, तो ये हो जाएगा 80 भी डिवाइड बाई v प्लस 20 इज इक्वल टू 50, है ना। तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 80 भी इज इक्वल टू 50 भी, है ना, प्लस इट्स 1000। सो 30 भी इज इक्वल टू 1000। सो v इज इक्वल टू 100/3। तो स्पीड क्या हो गया, 100/3 किलोमीटर पर आवर जो हो गया, इसकी स्पीड आंसर हो गई। ठीक है, सो टाइम, डिस्टेंस, इस पे भी समय दूरी पे भी क्वेश्चन पूछता है। अब एक क्वेश्चन है कि सपोज ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क टुगेदर इन 10 दिन। मतलब ए बी जो है वो 10 दिन में कंप्लीट करता है। अगर मान लीजिए बी करता है इसको 15 दिन में कंप्लीट करता है, और ए बी दोनों मिल करके कितने दिन में करता है, 10 दिन में करता है। ठीक है, तो अब पूछ रहा है कि ए अकेले कितना दिन में करेगा फिनिश। ठीक है, तो फिर से हम क्या करते हैं, 15 और 10 का एलसीएम ले लेते हैं 30, जो दोनों से कटता है ऐसी चीज़ें ले लेते हैं। तो 30, अब 30 लेंगे तो ये क्या कर रहा है, 2 यूनिट पर डे कर पा रहा है। टोटल यूनिट जो है वर्क का वो 30 मान लिया हमने, तो इसका मतलब ए बी जो है 2 यूनिट पर डे कर रहा है, और ए और बी दोनों मिला के 3 यूनिट पर डे कर रहा है। इसका मतलब ए जो है सो 1 यूनिट पर डे करता होगा, तभी तो 1 और 2 3 होगा। तो इसका मतलब ए जो करेगा वो 30 डे में करेगा। 1 यूनिट पर डे करेगा तो 30 यूनिट वर्क करना है, तो 30 डे में। सो आंसर क्या हो गया, 30 डे। ठीक है, अगला है 2 फ्रेंड्स 10 किलोमीटर अपार्ट। 2 फ्रेंड्स हैं जिसकी दूरी 10 किलोमीटर है, और दोनों एक दूसरे की तरफ चलना शुरू करते हैं, है ना। एक चलता है 10 किलोमीटर पर आवर से, एक चलता है 14 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है ना। अब बोल रहा है कि दोनों कितने देर में मिलेंगे। आसान सा क्वेश्चन है। अगेन टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। अब इसमें क्या होगा कि अगर मान लीजिए कि एक दोनों चलता है तो इसका रिलेटिव, दोनों एक दूसरे के अपोजिट चल रहा है, तो व्हाट इज द रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड जो होगा 10 किलोमीटर पर आवर प्लस 14 किलोमीटर, जो कि 24 किलोमीटर पर आवर होगा, कि दोनों चल रहा है ना। और तो टाइम टेकन टू मीट कितना हो जाएगा, डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस कितना है 10 डिवाइड बाई टाइम कितना लगे, रिलेटिव स्पीड कितना होगा 24। सो आंसर कितना हो जाएगा, और ये चूंकि आवर में होगा, मिनट में आंसर दिया हुआ है, 60 से मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल कितना हो जाएगा
इट्स अ 25 मिनट, इट टुक 25 मिनट, 2 जा 5 जा 5 जा, सो 25 मिनट जो है सो के बाद ये मिलेगा। हाउ मच टाइम विल दे मीट ईच अदर, तो 25 मिनट के बाद ये दोनों एक दूसरे से मिलेगा, ठीक है। ओके, सो एक और हम लोग प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन कर लेते हैं। अ क्वाइन इज टॉस 3 टाइम्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड्स। अगर 2 बार टॉस करेंगे, 3 बार टॉस करेंगे तो या तो तीनों में हेड आ जाए, या तीनों में टेल आ जाए, या इसमें हेड आ जाए, इसमें टेल आ जाए, या इसमें हेड आ जाए और इसमें हेड आ जाए और इसमें टेल आ जाए, या इसमें हेड आ जाए, इसमें टेल आ जाए, इसमें हेड आ जाए। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब क्या हो सकता है कि इसमें या तो टेल यहाँ आ जाए, है ना, और यहाँ हेड और यहाँ टेल हो जाए, ठीक है, या TTH हो जाए, ठीक है, या आपको ऐसा हो जाए कि THH हो जाए। ये 8 पॉसिबिलिटी बन रही है। तो एग्जैक्टली 2 हेड्स कितना है कि मतलब सीधे पूरा 2, है ना, तो 2 हेड किसमें है, एक इसमें है, एग्जैक्टली 2 गो हेड है, 3 में से 2 बार हेड, है ना। मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट बार फेंकेंगे तो हेड आया, सेकेंड बार में हेड और थर्ड बार में हेड, तो ऐसा हो सकता है या पहला में तीनों में टेल आ जाए, या पहला में हेड दूसरे में टेल, तो ऐसा 8 प्रोबेबिलिटी बन रहा है। तो एग्जैक्टली 2 बार इस 3 बार में से हेड आए, वैसा 3 ही है, तो टोटल 3 में से 8 है। सो आंसर क्या हो जाएगा, 3/8। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड्स। अगर बोलता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सेम नंबर, सेम हेड या टेल, तो कितना है, 1 और 2, 2/8। क्लियर। अगला है, अ टेस्ट कंसिस्ट ऑफ 25 MCQ, ईच करेक्ट आंसर +4 मार्क्स एंड इनकरेक्ट आंसर -1 मार्क्स। इफ ए कैंडिडेट स्कोर 74 मार्क्स, देन हाउ मेनी क्वेश्चन वेयर लेफ्ट अनअटेम्प्टेड, कितना उसने छोड़ दिया था। अब ये कैसे निकालेंगे, तो टोटल इसने ना 25 MCQ की पेपर थी। अब ये अगर सही करता था तो +4 मिलते थे, गलत करता तो -1 मिलता था, टोटल 74 मार्क्स है, ठीक है। तो अब इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग ऐसा करते हैं कि इनको ऐसा मानते हैं कि इन्होंने जो करेक्ट किया था, करेक्ट क्वेश्चन मान लेते हैं, लेट ऑल अटेम्प्टेड, मान सकते हैं कि सारा अटेम्प्ट किया, तब क्या होगा, कोई भी छोड़ा नहीं, ठीक है ना। सो करेक्ट हो गया x क्वेश्चन, इनकरेक्ट कितना हो गया, अब मान लो 25 में x किए तो 25 - x इज इनकरेक्ट, ठीक है ना, 25 - x इज इनकरेक्ट। सो करेक्ट में इनको x क्वेश्चन में मिल रहा है 4 मार्क्स, और -1 मिल रहा है किसमें, -1 मिल रहा है, ये जो गलत हो रहा है मतलब 25 - x, और इन सब को मिला के इनको आ रहा है 74। क्लियर। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 4x - 25 + x = 74। सो यहाँ पे अगर सॉल्व करेंगे तो इट्स अ 5x = 9। सो x = इट्स अ 19.8 विच इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। सो 19 पॉइंट नहीं होगा, तो इसका मतलब इसने 19 सही किए हैं, 19 सही किए हैं, है ना। सो 19 सही किए हैं, और इसने क्या किया है, तो 19 सही किए तो इनको आ गया 76, ठीक है। तो इसका मतलब 2 गलत भी किए हैं, तभी तो इसको मिल गया 2 नंबर कम, तो 74, इसको मिले हैं 74। इसका मतलब 25 में से इन्होंने कम 19 सही किए हैं, 2 गलत किए हैं और 4 इन्होंने छोड़ा है, ठीक है। तो आंसर हो गया 4 जो अनअटेम्प्टेड हो गया। तो आप ऐसे आराम से बना सकते थे, ठीक है। अ पर्सन हैज़ अ टोटल 100 कॉइन्स, 100 कॉइन्स है, कुछ 2 रुपये के कॉइन है और कुछ 5 रुपये कॉइन है। अगर टोटल इसकी वैल्यू जो है 320 रुपया है, तो नंबर 2 रुपये की कॉइन कितनी थी ये पूछ रहा है। अब क्या है कि इसमें जैसे 100 कॉइन है, तो मान लेते हैं कि 2 रुपये के कॉइन जो है वो x नंबर थे, और 5 रुपये के कॉइन जो है वो y नंबर थे, ठीक है। तो x + y = 100, दोनों को कॉइन, नंबर ऑफ कॉइन मिला करके 100 कॉइन थे हमारे पास में। तो 2 रुपये के कॉइन की वैल्यू 2x, जितने कॉइन हो गए 2 से मल्टीप्लाई, और 5 रुपये के कॉइन जो होगी इसको हम लिख सकते हैं क्या, 100 - x × 5। टोटल 100 कॉइन है, और ये 2 रुपये के कॉइन अगर x नंबर है तो 100 - x 5 नंबर के होंगे कॉइन, क्योंकि यही दोनों हैं, और ये टोटल मिला के 320 रुपये हो रहे हैं। क्लियर। सो 2x + 500 - 5x = 320, ठीक है। सो ये हो जाएगा 3x = 180। सो x = 60, मतलब 2 रुपये के हमारे पास कितने थे, 2 रुपये के थे हमारे 60 कॉइन, ठीक है। अगला है, if 15% of A is double of 13% of B, then what is the ratio of A to B। मतलब क्या बोल रहा है कि if 15% of A का 15% is double of B का 30%। क्लियर। तो अब देखो क्या हो सकता है ना।
सो ए बाई बी क्या होगा? सो ए बाई बी इज इक्वल टू, ये 100 कैंसिल कर देते हैं, सो 2 इंटू 30 डिवाइड बाई 15, सो 2 जा, सो ये 4:1 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? द नंबर ऑफ वेज बाई विच 6 डिस्टिंक्ट बॉल कैन बी पुट इनटू 5 डिस्टिंक्ट बॉक्सेस। बॉक्स कितना है? 1 2 3 4 5, और बॉल कितने हैं? 6 बॉल, ठीक है, और 5 बॉक्स। तो पहला बॉल को, फर्स्ट बॉल को कितने बार, कितने तरीके से रख सकते हैं? इसमें भी रख सकते हैं, इसमें भी रख सकते हैं, इसमें भी, इसमें। सो फर्स्ट बॉल को आप कितने रख सकते हो? 5 बॉक्स में रख सकते हो, 6 बॉल को। तो 5 तरीके से, है ना, 5 बॉक्स में रखोगे तो सो 5 टू द पावर 6, ऐसे ही करके हर बॉल को रख सकते हो आप, पाँचों में से किसी में भी। तो क्या हो जाएगा? 5 टू द पावर 6 विच इज 15,625। आपको समझ में आया? अब 6 बॉल है हमारे पास में, तो इसमें भी रख सकते हैं, इसमें, पाँचों में से किसी में भी रख सकते हैं। पहला एक बॉल उठाया, अब एक को इस पाँचों में से कोई भी रख सकते हैं, तो 5 तरीका। फिर क्या किया? दूसरा बॉल उठाया, पाँचों में से किसी में रख देंगे, है ना। ऐसे 6 बॉल उठाएंगे और 6 बॉल को पाँचों में से किसी में रख सकते हैं, तो 5 टू द पावर 6 विच इज 15,625। अगला, इन ए ग्रुप ऑफ 100 चिल्ड्रन, अब इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछते हैं इसलिए हमने ले लिया है। इन अ ग्रुप ऑफ 100 चिल्ड्रन 64 चिल्ड्रन लाइक टू प्ले क्रिकेट। 100 लोग हैं, क्रिकेट कितने लोग खेलते हैं? 64 लोग। 53 लोग क्या खेलते हैं? आप देख लो, फुटबॉल। सो फुटबॉल कितने लोग खेलते हैं? 53 टाइप लोग। और 20 लोग हैं जो बोथ खेलते हैं, मतलब क्रिकेट एंड फुटबॉल दोनों खेलते हैं 20 लोग। तो पूछ रहा है कितने लोग खेलते नहीं हैं। अब देखो, टोटल क्रिकेट के कितने हो गए? 64, फुटबॉल के कितने हो गए? 53, तो 7 और इट्स 107, ठीक है, तो 117 हो गए हैं। अब इसमें कॉमन जो है, जो दोनों खेलते हैं, वो भी तो इसमें आ जाएंगे, तो उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सो 97 हुए। अब टोटल हमारे पास बच्चे कितने हैं? 100, और खेल कितने रहे हैं? कोई भी खेल 97, तो कितने हैं जो नहीं खेल रहे हैं? 93 लोग ऐसे हैं जो नहीं खेल रहे हैं कुछ भी। क्लियर? सो इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 2 टू द पावर 40, 3 टू द पावर 21, 4 टू द पावर 18 और 8 टू द पावर 12 में स्मॉलेस्ट कौन सा है? अब देखो, इसको क्या है? 2 टू द पावर 40 है ना, 3 टू द पावर 21, 4 टू द पावर 18 को 2 टू द पावर 2 इंटू 18 लिख सकते हैं, 2 इंटू, ठीक है, कि 4 को आप 2 का पावर 2 लिख दिया, उसके पावर 18, सो क्या हो जाएगा? 2 टू द पावर 36। क्लियर? और इसको लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3 टू द पावर 12, मतलब 2 टू द पावर 36, तब ये दोनों तो बराबर ही हो गया। तो ये दोनों तो होगा नहीं, ये दोनों बराबर हो गया, और ये जो है उससे बड़ा है। सो सबसे छोटा कौन सा होगा? 3 टू द पावर 21। सो द आंसर इज 3 टू द पावर 21। क्लियर? तो ये आपका आंसर हो गया 3 टू द पावर 21, और ये CSE का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अब क्या है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सबसे मिनिमम पूछा था। अब ये क्वेश्चन है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर विदाउट रिपीटेशन ऑफ अ डिजिट, रिपीट नहीं करना है डिजिट को, आर देयर सच दैट ईच डिजिट ऑड एंड नंबर इज डिविजिबल बाई 5। हर डिजिट ऑड है और नंबर जो है सो 5 से डिविजिबल है, ऐसा कितने नंबर होंगे? ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो 3 डिजिट का पूछ रहा है नंबर, तो 3 डिजिट आप ले लीजिए, और बोल रहा है कि एक चीज़ आप देख लो, इसमें क्या बोला है कि नेचुरल नंबर है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में से आपको चूज करने हैं, ठीक है ना। होल नंबर नहीं बोला है, नेचुरल नंबर, सो 1 से लेकर के 9 तक में। तो 5 से डिविजिबिलिटी की क्या रूल्स होगी? लास्ट में 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए, बट नेचुरल नंबर बोला है तो 0 हम कंसीडर नहीं करेंगे, तो 5, तो ये तो फिक्स हो गया। एक तो 5 हम फिक्स कर दिए कि लास्ट डेट में 5 होगा। अब ये बोल रहा है कि हाउ मेनी डिजिट नेचुरल नंबर आर देयर सच दैट ईच डिजिट इज ऑड, मतलब ऑड है इसका, तो ऑड कितने नंबर है? 1 3 5 7 9, लेकिन 5 तो हमने रख लिया, तो अब क्या होगा? 1 3 7 9 में से कोई भी रखेंगे, ठीक है। सो 1 3 7 9 में से कोई भी एक रख लेंगे, या तो 1 रखेंगे, नहीं तो 3, नहीं तो 7, नहीं तो 9। अब ये 4 में से कोई एक रख लिए, वो चीज़ अगले में नहीं रखेंगे, तो उसमें कितने रखेंगे? 3, तो टोटल कितने हो गए हैं? और ये तो एक वे से आपको सजा दिए, तो 4 तरीके से ये रख सकते हैं और 3 तरीके से, तो टोटल कितने हो जाएंगे? टोटल 12 तरीके हो जाएंगे जिससे कि आप इसको बना सकते हो, ठीक है ना। तो टोटल 12 ऐसे नंबर होंगे। क्लियर? ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक सप्ताह, एक दिन, एक घंटे, एक मिनट और एक सेकेंड में कुल कितने सेकेंड होंगे? ठीक है, तो हाउ मेनी सेकेंड्स इन टोटल आर देयर आर इन एक्स वीक्स, एक्स डेज, एक्स आवर्स, एक्स मिनट्स एंड एक्स सेकेंड्स। सो अब देखो, सेकेंड्स इन 1 मिनट कितने सेकेंड होते हैं? 60, ठीक है। 1 आवर में 60 इंटू 60
ठीक है। इसके बाद 1 डे में कितने सेकंड होंगे? 3600 इंटू 24, ठीक है, वो होता है 86,400, ठीक है। सो 86,400 हो गए। इसके बाद आपको 1 वीक में कितना होगा, सप्ताह तक पूछ रहा है, तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 86400 इंटू 7 विच इज 604800। तो टोटल सेकंड कितने हो? तो आप बोल रहा है कि एक सप्ताह मतलब एक वीक में इतना है, तो एक्स वीक में कितना हो जाएगा? 607800x, ठीक है ना। एक सप्ताह में इतना, तो 2 में कितना हो? इंटू 2, 3 में इंटू 3, तो एक्स वीक में कितना हो जाएगा? 607880 इंटू एक्स सेकेंड, एक्स दिन, और एक्स दिन में कितना हो जाएगा? 86,400 है। सो 86,400 एक दिन में, तो एक्स दिन में 86,400। इसके बाद एक घंटे में 3600 है, ठीक है, तो एक कितने घंटे में? एक्स घंटे में कितने हो जाएंगे? 3600 एक्स। इसके बाद क्या है आपको? एक्स मिनट, तो एक्स मिनट में कितने हो जाएंगे? एक मिनट में 60 सेकंड, तो ये हो जाएगा 60x। टोटल जो होगा वो आपको होगा, और एक सेकंड ये हो जाएगा एक्स सेकंड, तो एक्स सेकंड वाला भी हो जाएगा। तो टोटल जो हो जाएगा कितने हो जाएंगे? ये सबको ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 694861x। क्लियर? ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है कि व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय 1261। अब ये देख करके ना मैक्स आप क्या करोगे इसमें, ये देखो 1261 जो है इससे डिवाइड होगा, ठीक है। तो इसमें आपको एक चीज़ याद रखना है कि जैसे आप देख लो इसमें ये जो 1261 है, तो ये आप लिखेंगे कुछ ना कुछ इसमें रिमाइंडर होगा, लेकिन इसमें दिक्कत है कि रिमाइंडर है नहीं। अब भाई क्यों रिमाइंडर नहीं है? क्योंकि 1261 जो है 1261 वो होता है क्या कि 1261 को आप डिवाइड करो तो आप 1 से 2 से 3 से जो प्राइम नंबर है उससे डिवाइड करके देखते हो, है ना। तो ये जब 13 से डिवाइड करोगे तो डिवाइड हो जाता है 13 से 97 टाइम में, ठीक है। आप कहोगे सर आपको कैसे पता चला? चलो आप करके देख लो ना, प्राइम नंबर से 2 3 5 7, है ना, 11 13 17, इससे तो करके देखते हैं ना, तो आपको देखना पड़ेंगे। तो 13 से जब डिवाइड करते हैं तो 97 टाइम में हो जाता है। तो अगर 13 इंटू 97 इंटू 1261 हो गया, 97 कट गया, और 13 7 जा 91, तो क्या बचा? डिनोमिनेटर में कुछ बचा ही नहीं, तो क्या हो जाएगा? रिमाइंडर 0। तो कभी भी रिमाइंडर पूछे तो आप इस चीज़ को भी ध्यान देना। क्लियर? ठीक है। इसके बाद क्या है? द सम ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट। मतलब सम जो है 3 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर का, ओके कॉन्सिक्यूटिव बता रहा है ना, क्रमागत है, तो एक एक्स है, एक एक्स प्लस 1 होगा, एक एक्स प्लस 2 होगा, और बोल रहा है कि इसका जो सम होगा, है ना, वो इक्वल टू देयर प्रोडक्ट, ठीक है। सो एक्स इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। अब इसको अगर सॉल्व करने जाएंगे तो ये 3x प्लस 3 हो जाएगा, x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। सो ये 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2, ठीक है। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, सो आप इसको x इंटू एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2, मैं वैसे भी आपको इसका आंसर बता दूंगा बट फिर भी मैं इसको थोड़ा सॉल्व करके दिखा देता हूँ। सो x प्लस 1 कॉमन ले लीजिए। जब x प्लस 1 कॉमन ले लिए सो क्या हो जाएगा? x इंटू एक्स प्लस 2 और माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब ये क्या हो जाएगा? एक तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और एक क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सो x को क्या रखेंगे? x को क्या रखेंगे? x प्लस क्या हो जाएगा? ये आप इसको अगर सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा? x माइन 3x माइनस x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सो x प्लस 3, ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस 1, तो x माइनस 1, ठीक है। सो x इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू जो हो गई वो आपको क्या हो गई? -1 1 और 3 -3, ये 3 वैल्यू हमारा x का यहाँ से निकलता है। सो हाउ मेनी सच पॉसिबिलिटीज आर देयर, ठीक है ना। कितने पॉसिबिलिटी है तो अब आप देख लो इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। तो क्या हो सकता है? एक हो सकता है कंसेक्यूटिव नंबर -1 0 1। x की वैल्यू अगर मान लीजिए कि -1 है तो एक क्या हो जाएगा? x की वैल्यू -1 रखो तो -1 0 और 1 हो जाएगा, रखो आप इस वैल्यू में इसमें, ठीक है। एक क्या हो जाएगा? अगर 1 रखते हो तो 1 2 और 3, और -3 रखते हो तो क्या हो जाएगा? -3, ठीक है, -2 और -1, ठीक है। इसमें वैल्यू रखो आप ये तीनों x की जगह पे, तो आपको 3 ऐसे वैल्यू मिलती है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ओनली 3। क्लियर?
ठीक है। ठीक है, तो ये आपको मैथ्स के हमने कुछ क्वेश्चन किए हैं, 50 के अराउंड में क्वेश्चन किए हैं। आपको हर टाइप का मैंने क्वेश्चन लेने की कोशिश की है कि हर टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा, है ना। सिलेंडर की जो एरिया हो, सिलेंडर किसी ने बोला था, कुछ नहीं है सिलेंडर में, ज़्यादा आपको दिमाग लगाना ही नहीं है, आप एरिया और वॉल्यूम याद रखो, और सर्किल में भी आप वही रखो, स्पेयर में भी वही आप उतना याद रखो। उससे ज़्यादा आपको लगाना नहीं है कि पाई आर स्क्वायर होती है एरिया सर्किल की, और 2 पाई आर होती है आपको सरकमफेरेंस। तो ये सब चीज़ें हैं, कुछ कुछ फार्मूला आप याद रख लो। सारा क्वेश्चन सॉल्व करने का कोई बहुत ज़्यादा ये बनता नहीं है। और मैंने आपको पहले भी बताया है और अभी बता रहा हूँ कि 2013 से 2022 तक में जितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं मैथ्स रीजनिंग के, दैट्स मोर देन इनफ फॉर एनी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो यूपीएससी कंडक्ट कराती है। बाहर का क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, उसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक एंड जनरल एबिलिटी सेक्शन। अब इसमें अगर स्टैटिस्टिक में तो आपको जो मैंने पढ़ा है वो मोर देन इनफ है, उसी को रिवीजन करो, उसी को समझो। मैथमेटिक्स और रीजनिंग में मैंने आपको 2013 से 2022 के लिए सजेस्ट किया है, आप देख लो, आपके लिए अच्छा होगा। आप 2022 से ही शुरू करो, बट 2022 का 2023 के जो अच्छे क्वेश्चन थे वो मैंने दोनों में ये इंक्लूड कर दिया है, तो आपके लगभग सारे हो गए हैं क्वेश्चन। ठीक है, सीडीएस में बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि नहीं करने लायक है, तो उसको कृपया ना करें। उसमें आपको ट्रायगोनोमेट्री के हैं, जबकि ट्रायगोनोमेट्री जनरल क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में नहीं पूछते हैं, उसका कुछ और सिलेबस है। क्लियर, तो वो चीज़ें हो गई। इसके बाद जो हम लोग कल करेंगे, वो कल हम 8 बजे हम लोग करेंगे जनरल साइंस की एक क्लास, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो के क्वेश्चन करेंगे। और सॉरी 8 बजे नहीं, 11 बजे करेंगे। और इसके बाद 8 PM पे अगला करेंगे हम लोग, जिसमें जनरल साइंस की दूसरी फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो की होगी, कंबाइंड होगी ये। और इस 2 क्लास में हम लोग कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन, है ना, आपको साइंस की करा दें। ठीक है, और देन फिर मंडे जो होगा वो 8 PM आपको मिलेगा कंप्यूटर का वीडियो। तो हम जैसा प्रॉमिस किए थे कि 25 जून तक, बाई 25 जून वी आर गोइंग टू कंप्लीट दिस सीरीज ऑफ रिविजन सीरीज। ओके, सो ठीक है, सो ये आज आपका मैथ्स का हो गया। और टुडेज कोट इज दैट नेवर गिव अप ऑन योर ड्रीम्स। जो आपने सोचा है उस पर आप, ऐसा नहीं कि लास्ट मोमेंट पे आपने जो सोचा है, आपकी जो ड्रीम है, उस पर गिव अप नहीं करना है, उस पर लगे रहना है। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडे। और आपको इसमें PDF मिल जाएगी। रेस्ट अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी, गूगल फॉर्म भी दिया है हमने, उस पर आप कर सकते हो, या आप टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग उसको, आपको मैथ्स के कोई प्रॉब्लम हो या कहीं पे कोई इशू होगी, तो मैं उसको आपको सॉल्व करके बता दूंगा। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट दिस 18th डे सेशन। हम लोग कल आपको 19th डे सेशन की जनरल साइंस में मिलते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।